मित्रों नमस्कार। बातों बातों में के आज के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे मेहमान आदरणीय नीरज नयन महाराज जी हैं, जो वृंदावन में निवास करते हैं और भागवत के युवा प्रवक्ता के रूप में उनकी एक पहचान देश में है। अनेक जगहों पर वे निमंत्रित होते हैं और श्री कृष्ण जी और भागवत से जुड़े विषयों पर लगातार उनका बहुत अच्छा उद्बोधन है, बहुत सम्मोहन के साथ। और नई पीढ़ी में खास तौर से किस तरह से एक आध्यात्म की परंपरा स्थापित होती है, कैसे उस जिज्ञासा को बढ़ाया जाता है, उस जिज्ञासा का अपना क्या योगदान है मनुष्य जीवन में, उन सबको लेकर उनका एक अपना अध्ययन है। और उन्होंने गुरुकुल में स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में वृंदावन में बहुत गहनता के साथ अध्ययन किया है। हम उनसे उनके बारे में और ख़ासतौर से हमने उनसे ये निवेदन किया था कि आप अगर भक्ति की संस्कृति को लेकर अपनी कुछ बातें कहना चाहेंगे तो बड़ी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय कलाओं में श्री कृष्ण की का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही अनुकरणीय रहा है। चाहे वो पेंटिंग का क्षेत्र हो, चाहे गायन का क्षेत्र हो, चाहे वादन का क्षेत्र हो, चाहे नृत्य का क्षेत्र हो, चाहे रंगमंच हो, श्री कृष्ण सबके आराध्य रहे हैं और सबके सबके लिए वंदनीय रहे हैं। ऐसी जिज्ञासा और ऐसे प्रश्नों को लेकर हम कुछ उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि कैसे भारतीय कलाओं में, हमारी भारतीय संस्कृति में श्री कृष्ण जी का जो महत्व है वो किस तरह से बना और कैसे आज भी न केवल अपने हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के अनेक देशों से लोग मथुरा वृंदावन में आते हैं, रहते हैं और लीन होकर, भक्ति भाव से लीन होकर उनकी वंदना करते हैं। अनेक ऐसे अवसर हैं जो समय समय पर वहाँ के सांस्कृतिक उत्सवों में और बहुत सारे आयामों में हमने देखा है कि श्री कृष्ण जी की एक अनुभूति, उनकी वंदना का एक अलग ही सम्मोहन है। मैं आप सभी जो हमारे साथी इस वक्त कार्यक्रम का रसास्वादन करने, हमारी बातचीत में शामिल होने आए हैं, हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सुदेशना, रितेश, सुरुचि जी, प्रीता गडकरी, कृति, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रद्धा, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह हमारे अतिथि 6:35 पर आएंगे और वो जैसे ही आएंगे हम उनको रिसीव कर लेंगे, उनको विजुअली जोड़ लेंगे। सुरुचि, आपने लिखा है स्वामी अखंडानंद जी हमारी मम्मी और नानी जी के गुरु रहे। मैं भी उनके आश्रम में 2 हफ्ता रही वृंदावन में। महान संत थे, पद्मा बिनानी जी के गुरु। अरे वाह! महाराज जी आ गए हैं। मैं उनको बिना देर किए इस संवाद में जोड़ता हूँ। सुनीता बुद्धिराजा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज जी से जुड़ने का इंतजार कुछ ही क्षणों में दृश्य में हम उनके साथ होंगे, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। तकनीकी व्यवहार, आदान प्रदान एक प्रक्रिया है जुड़ने की। आपको नमस्कार प्रदीप जी। शुभम, आपका स्वागत है। कहीं तकनीकी व्यवधान है और फिर से एक बार और प्रयास हम करते हैं। यामिनी जी, आपका भी स्वागत है। अभी विजुअली जुड़ने की प्रयास कर रहे हैं हम लोग। कुछ ही पल में हम लोग फिर से
जुड़ जाएंगे। प्रयास अभी तकनीकी व्यवधान के कारण नहीं हो पाया, दोबारा कोशिश है जुड़ने की। मैं श्रद्धा जी को भी सादर प्रणाम। श्रद्धा रंगेली जी, नुपुर देवांगन, आदरणीय राजीव भैया को प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत है। दो दिन पहले आपके साथ बहुत सुंदर बातचीत हुई, बहुत अनुभव से भरी हुई, बहुत इतने वर्षों बाद। एक में सुंदरलाल जी, आपको भी नमस्कार। सुंदरलाल मालवीय जी हमारे साथी, उज्जैन के बहुत जाने माने कलाकार, लोक गायक। लगता हूँ अग्निहोत्री बंधु जी ज्वाइन हुए हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। आने वाले दिनों में वे भी हमारे अतिथि होंगे। अग्निहोत्री बंधु बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर। भक्ति संगीत में उनका जवाब नहीं है, कितने वर्षों से सुनता आ रहा हूँ। राकेश जी, देवेश जी, अग्निहोत्री जी बहुत सुंदर गाते हैं। मानस गान तो कमाल है। प्रियंका जी, आपका भी स्वागत है। शिवेंद्र परिवार, आशीष ओझा, विनोद भाई, आपका स्वागत है। जुड़ने का प्रयत्न है, तकनीक के हवाले हम हैं, वो भी हैं। उम्मीद है बस कुछ ही देर में हम पारस्परिक रूप से दृश्य में होंगे। सुनीता जी, आपको नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी इस कार्यक्रम बातों बातों में को निरंतरता प्रदान करने में आपका बड़ा योगदान है, प्रोत्साहन है। इसके बगैर ये संभव नहीं होता। लगभग आज 62 दिन करीब हो गए इस कार्यक्रम को करते हुए, और ये यकीन नहीं होता कि लगभग हम देश के 60 बड़े कलाकारों से बात कर चुके हैं। आप सब उसके साक्षी रह चुके हैं। सब अकल्पनीय लगता है, पर वो सब आप सबके प्रोत्साहन से ही संभव हुआ। मैं वापस एक बार फिर से अपने उपाय भी करता हूँ उनके साथ जुड़ने के लिए। जय, नमस्कार आपको भी। सुमुख,
निवेदिता, आपका भी स्वागत है। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ श्रद्धा की। उस समय तो आ गए थे हम, उस समय उनको उन तक अपनी अपील भी कर ली थी, द्वार द्वार पे खड़े भी हो गए थे। बड़ी देर करी बन रहा था। शुभम, मैं 2 बार उनको भेज चुका हूँ, अपना रॉकेट यहाँ जो आ, है उसको भेज चुका हूँ। डॉक्टर सुनंदा नायर, आपको नमस्कार। अभी तीसरी बार मैंने उनको अपनी ओर से रिक्वेस्ट भेजा है। हम सब नेटवर्क के हवाले हैं। एक नेटवर्किंग वो है जो संबंधों के संसार में है कि जिसका जितना अच्छा तगड़ा नेटवर्क होगा वो जुड़ेगा। एक नेटवर्क ये है जो इंटरनेट वाला है। कौन कौन सी जी है, 3G 4G 8G OG पता नहीं। तो नेटवर्क के हवाले है सारा कुछ, नेटवर्किंग का संकट है। मैं जिज्ञासा हूँ लगातार, वो दोबारा जैसे ही वो कांटेक्ट पे आएंगे तो यहाँ उनका नाम एकदम से शो हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा। अभी मैं 3 बार उनको भेज चुका हूँ अपनी ओर से अपनी, फिर से मैं भेजता हूँ लगातार। अभी फिर से भेज दिया है हमने। संदीप सिंह, आपका स्वागत है। अब आप सुखद आगमन की सूचना मैं जोड़ता हूँ, अब की जुड़ जाएंगे ऐसी कोई उम्मीद है। प्रणाम कर रहा हूँ जी, श्री राधे। आपको आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है, और आपकी सुदर्शन छवि के लिए हम लोग व्याकुल थे। और मैं इसमें तकनीकी व्यवहार में कहता हूँ कि जब हमारे अतिथि आएंगे तो मैं उनको रिसीव कर लूंगा। तो रिसीव करने में द्वार तक और फिर सड़क तक चला गया, फिर लौट गया। मैं बिल्कुल आपकी तरह ही प्रतीक्षारत था। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। जी, बहुत अभी बहुत यहाँ धन्यवाद। पर हमारे मित्रों में, हमारे परिवार में और आप सबके जानने वाले लोग यहाँ पर जुड़े हैं। जी जी। और आपको आज सुनना हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। आपको बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे में ही बताना चाहूंगा कि ये बातों बातों में कार्यक्रम हमने लगभग 2 माह पहले शुरू किया था। जी और जी। इस कार्यक्रम में हमने सभी रचनात्मक अभिरुचियों और ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्तित्व को निवेदन करके निमंत्रित किया, और आप सबकी कृपा रहे कि आप सबने इस कार्यक्रम को स्वीकार किया और मुझे इसको निरंतर चलाए रखने में, जारी रखने में आपका हौसला मिला है।
आज लगभग 2 माह, 2 दिन पहले 2 माह इस कार्यक्रम को पूरा हुआ। जी जी मुझे भी ये विदित है, और मैं कई ऐसे जो आपके कार्यक्रम हुए हैं इस पे, और लोगों से संवाद जो हाँ, आपका हुआ है, तो उसमें मैंने कई बार उपस्थिति भी दी है अपनी, और मैंने इसके माध्यम से ये भी देखा कि ऐसे कितने विख्यात लोग हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो उस वर्ग में होकर के भी, कला के क्षेत्र में होकर के भी कृष्ण के उतने ही भक्त हैं जितने वो कला के भक्त हैं। जी जी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारतीय संस्कृति का एक प्रभाव रहा है कि श्री कृष्ण जी जैसे महापुरुष कलाओं के जितने भी आयाम है सभी के प्रति बहुत आकर्षण का केंद्र रहे हैं, और उनकी रचना धर्मिता का केंद्र रहे हैं। लोगों ने तरह तरह से उनको लेकर विचार किया है, उनके सभी स्वरूपों को लेकर, चाहे वो बाल स्वरूप हो, चाहे उनका युवा स्वरूप हो, चाहे फिर वो महाभारत में जो उनकी कालजयी भूमिका जिसकी हमेशा ये देश काल और समाज चर्चा करता है, और न केवल आसपास बल्कि देश और देश की परिधि के बाहर भी एक जो पूरी बड़ी श्रृंखला है, लोग आते हैं, मुग्ध होते हैं, और लगभग एक तरह से वो एकाकार होता अपने आप को महसूस करते हैं। ये एक बड़ी अजीब सा आकर्षण कहा जाएगा कि सभी को लगता है कि कृष्ण जी उनके पास हैं, वे कृष्ण जी के पास हैं। जी, श्री कृष्ण का ये जो नाम है, उसका यदि हम अर्थ ग्रहण करेंगे तो एक बात समझ में आ जाएगी। कृषि भू वाचका शब्द णश्च निर्वृत्ति वाचका तयोरिक्यम परब्रह्म कृष्ण रित विधीयते। कृष्ण का जो क्री शब्द है वो भूवाचक है, भू सत्तायाम धातु से बनता है, और जिसका अर्थ होता है कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो बलात् सबके चित्त को आकर्षित कर लेता है, जो बलात् सबके चित्त को अपनी ओर खींच लेता है। आप देखें श्री राम के चरित्र में और श्री कृष्ण के चरित्र में एक विशेषता है। श्री कृष्ण का चरित्र जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है, श्री राम का चरित्र जो दिखाई देता है वही है। श्री कृष्ण के चरित्र में चित्त लगाना नहीं पड़ता है, चित्त लग जाता है। श्री राम के चरित्र को समझने में बहुत ज्यादा मुझे लगता है समय नहीं लगेगा, वो सीधे सीधे हैं। एक किसी भक्त की बात है कि श्री राम यदि टेढ़े खड़े हो जाएं तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, और श्री कृष्ण यदि सीधे खड़े हो जाएं तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो वक्रता श्री कृष्ण के चरित्र की शोभा है, विशिष्टता है, वो वक्रता ही उनकी विशिष्टता है। और जो क्री में री लगा हुआ है वो मानो हमारे स्वामी जी कहते थे वो बंसी है, जैसे मछली पकड़ने वाले लोग बंसी बनाते हैं तो वो ऐसे ही होती है। तो वो जीवों को पकड़ने के लिए, जीवात्मा जो है उसको पकड़ने के लिए वो बंसी का काम करते हैं। और श्री कृष्ण के विषय में कोई विचार करने लग जाए तो मुझे लगता है कैसे भी पाषाण हृदय का व्यक्ति हो वो भीगे बिना नहीं रहेगा। स्वामी जी हमारे, अभी आप से पूर्व शायद चर्चा कर रहे थे सुरुचि जी से कि वो आश्रम में रही है, तो महाराज श्री के कई ग्रंथों से भी वो निश्चित रूप से परिचित होंगी। महाराज श्री एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। कृष्ण की कृष्णता में जो गोता लगाएगा उसके हृदय में उज्ज्वलता धवलता आ जाएगी। तो श्री कृष्ण का चरित्र निश्चित रूप से केवल भक्तों को आकर्षित करता है, साधु हृदयों को आकर्षित करता है ऐसा नहीं, जो उनको नहीं जानते उनको भी आकर्षित करता है। जिनका श्री कृष्ण से कोई परिचय नहीं है
उनको भी श्री कृष्ण का चरित्र आकर्षित करता है, श्री कृष्ण की रूप माधुरी। और श्री कृष्ण की रूप माधुरी के विषय में अगर कहूं मैं, तो वो ऐसी है, जब हम रास पंचाध्यायी के अंत में श्री कृष्ण के प्राकट्य के विषय में जब वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, तो एक बहुत ही अटपटी बात कहते हैं, कोटि मनमथ लावण्यो। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले कोटि मनमथ। मनमथ अर्थात काम देव, रतिनाथ। तो कामदेव के मन का भी जो मंथन करने वाले हैं, मनमथ मनमथा है वो। तो उनका ऐसा रूप सौंदर्य है कि वो जो भी देखता है थका सा रह जाता है, ठगा सा रह जाता है, वो देखते ही रह जाता है। एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा मैं आपको इस विषय में कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, जितने भी तुम्हारे देव हैं उन सबका आप हमें दर्शन कराइए। तो वो सबसे पहले भगवान शिव का विग्रह लेकर के आए। बोले इनके हाथ में तो त्रिशूल है। जो जिसके हाथ में त्रिशूल है, शस्त्र, इसका अर्थ वो खुद ही भयभीत है। फिर राम जी का चित्र लेकर के आए, बोले इनके हाथ में धनुष है। ये भी भयभीत हैं। फिर थोड़ी देर के बाद देवी जी का चित्र आया, जगदम्बा का, उनके हाथ में भी तलवार है। बोले ये भी कहीं ना कहीं सशंकित हैं। बारी बारी से जो भी, और आप देखते हैं कि सभी देवों के हाथ में कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र हैं। हाँ बिल्कुल। और उसका एक अपना अर्थ है, लेकिन अकबर ने जो ग्रहण किया उसके विषय में हम चर्चा करें तो उसने कहा कि और कोई बताइए। तो वो फिर सबसे अंत में श्री कृष्ण का चित्र लेकर के आए। और श्री कृष्ण उस चित्र में एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बांसुरी बजा। उन्होंने कहा ये कौन है? बोले हमारे ये ब्रज के बिहारी, वृंदावन बिहारी परमात्मा श्री कृष्ण है। बोले बस बस, भगवान अगर कोई हो सकता है तो यही है जिसको कोई फिक्र नहीं है, जो बांसुरी लेकर के खड़ा हुआ है, जिसको किसी की कोई परवाह नहीं, जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, जिसको किसी से कोई भय नहीं है, जिससे लोगों को भी भय नहीं है, और जिसको किसी से भय नहीं है। सच में भगवत सत्ता अगर कहीं है तो यह है। तो जो किसी को नहीं झुकता था वो कृष्ण के सामने प्रणिपात हुआ, और वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अकबर ने कई बार श्री कृष्ण के चरित्र का चिंतन किया, और कई बार ऐसा भी सुनने में आता कि हमारे ये तटीय स्थान के जो संतों की, हरिदास जी की परंपरा है, उस परंपरा में उनका आना भी हुआ, और कई बार उन्होंने स्वामी जी का वहां दर्शन किया। तो ये श्री कृष्ण के चरित्र की विशेषता है। सचमुच में मैं यहाँ पर आप ये बताना चाहूंगा कि देश भर से जो हमारे कलाकार आदरणीय मित्र हैं, उनमें से ह्यूस्टन से डॉक्टर सुनंदा नायर हैं, जो मोहिनीअट्टम की बहुत वरिष्ठ नृत्यांगना है, वो इस कार्यक्रम को देख रही हैं। उनका स्वागत है। स्मिता दनानी जी हमारी बड़ी बहन की तरह है बम्बई में, वे इस कार्यक्रम को सुन रही है। जेनी शबनम कवित्री लेखिका है दिल्ली से, वो है। सुरुचि मोहता आप जानते हो गायिका हैं, और मीरा को लेकर उनका शोध कार्य चल रहा है। इसके अलावा सुंदरलाल मालवी जी लोक गायक हैं उज्जैन से। अग्निहोत्री बंधु, राकेश देवेश अग्निहोत्री बंधु बहुत प्रसिद्ध गायक है लखनऊ के, तो मानस को गाते हैं। बहुत अद्भुत छवि है दोनों भाइयों की, और बहुत सुंदर गाते हैं। वो इस कार्यक्रम में है। और फिर हमारे परिवार से भी और साथियों में प्रमोद, हरीश, रितेश, सभी लोग जो लोग भी जुड़े हैं उन सबको हमारे वृंदावन की ओर से, हमारी ओर से राधे राधे, और आप सबका भगवत चर्चा में स्वागत है। हाँ, तो ये एक बात हम लोग की शुरू हुई। महेंद्र भवालकर हमारे साथी, तो पीता गडकरी भी है। आप एक महान संत के आश्रम से दीक्षित हुए हैं,
मैं उनके बारे में पढ़ रहा था कि कितना अद्भुत ज्ञान जिन्होंने श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद किया, अनेकों पुस्तकें लिखी, महत्वपूर्ण ग्रंथ उन्होंने लिखे। और इस समय लगभग उनको 110 साल हो गया हमारे बीच, 110वां वर्ष चल रहा है उनका। 1987 में वे नहीं रहे जी। और फिर बाद में उस आश्रम की परंपरा को संतों ने निभाया और एक गरिमा के साथ लगातार। जी। आपके गुरु ने आपको किस तरह से दीक्षित किया और किस तरह से आपने साधना की, कुछ हमें उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, आपने ये प्रश्न पूछ करके मुझे एक बार फिर से उन महापुरुषों की स्मृति से भिगो दिया है, जिनकी स्मृति मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है। जी जी। हम जब अध्ययन हमारा चल रहा था, अध्ययन के कुछ समय बाद जब मैंने संस्कृत से शास्त्री किया, शास्त्री करने के बाद फिर मैं यहाँ वृंदावन आया। और वृंदावन आने के उपरांत मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि मैं वृंदावन आने से पहले भगवान शिव का भक्त था। अच्छा, क्या? ये हाँ, त्रिशूलधारी। मैं भगवान शिव की ही आराधना करता था और उनकी आराधना करते करते वहाँ, चूंकि जहाँ रहता था वहाँ शिव जी का मंदिर ही, आपको पता ही है उस विषय में सब, उसका पृष्ठपोषण करने से कोई अर्थ नहीं। तो वहाँ शिव जी की आराधना करता था मैं और गायत्री मंत्र का यथासंभव जाप करता था। और उस जाप का मैं ऐसा फल मानता हूँ कि मन में सुचिता आई और एक ग्रंथ मुझे भागवत का मिला। भागवत के उस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ था। लघु कलेवर वो ग्रंथ था और उसको पढ़ते पढ़ते ही वृंदावन जाने की एक रुचि मन में जागृत हो गई कि मुझे वृंदावन जाना है और वहां जाकर के भागवत अध्ययन करना है, केवल इतना ध्येय। और वहां से मैं चला आया और आपको विश्वास नहीं होगा कि लगभग 15-16 साल का रहा हूंगा मैं और अकेला ही वहां से चला आया। जब मैं यहाँ आया तो अनेक आश्रमों में मैं गया, पर मुझे कोई जैसा मैं चाहता था वातावरण, वैसा कोई वातावरण मुझे नहीं मिला। तो फिर मैं विहारी जी के मंदिर में गया और उनसे एक बात कही कि देखो, जब किसी का कोई व्यक्ति आपके यहाँ आए तो वो आपका अतिथि है। मैं तुम्हारा भक्त तो हूं नहीं, मैं भक्त तो शिव जी का हूँ। अब आपके दर पे आया हूं तो आपका अतिथि हूं और 2 साल हो गए मुझे यहाँ भ्रमण करते हुए। मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो नहीं पा रहा है। अतिथियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कम से कम आपको शोभा नहीं देता। क्या बात? ये कम से कम आप ऐसा मत करिए। और उस दिन की हमारी प्रार्थना ऐसे उन्होंने सुनी कि उसके बाद उन्होंने जो मेरा प्रबंध किया, मैं ऐसा कह सकता हूं कि शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, जैसे माता पिता भी नहीं शायद ऐसा कर पाए जैसे प्यारी जी ने हमारा प्रबंध किया। और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से मैं आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में पहुंच करके आश्रम की जो परंपराएं हैं उनसे जब मैं अवगत हुआ, संतों का संग मुझे मिला, तो पहले तो केवल भागवत अध्ययन की और उसके प्रचार की लालसा थी। हाँ। अभी वो चीज जीवन में हमारे आए ये भावना तो थी ही नहीं। लेकिन जब मैं उन संतों के साथ में रहा तो उनके संग का ये प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे करके वो जो हम सुनते थे वो जीने की इच्छा होने लगी। जो सुन रहे थे वो हमें ऐसा लगता था कि हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और उसी बीच में महाराज श्री के विषय में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सुना और उनकी मस्ती के बारे में सुना। परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनके विषय में एक बात बहुत अच्छी
प्रचलित थी कि वो सबको प्यारे लगते थे, उनके सभी प्यारे थे। जो मिलता था व्यक्ति, उस प्रत्येक व्यक्ति को ये लगता था कि ये हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हर मिलने वाले व्यक्ति की एक ही अनुभूति थी कि अगर हमें कोई प्रेम करता है, हमसे सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है, तो स्वामी जी करते हैं। एक उनकी घटना जो मैंने संतों के श्रीमुख से सुना कि एक बार बहुत बड़ा कोई सम्मेलन था, सत्संग था। उस सत्संग के बाद महाराज श्री व्यासासन से उतरे और फिर चलने लगे, तो एक कोई माताजी थी और वो आ गई, जीर्ण शीर्ण कपड़े पहने हुए थी, उनके वस्त्र कुछ ऐसे, बहुत सारे श्रीमंत लोग चला करते थे। तो महाराज श्री के पास आकर के वो कुछ कहना चाहती थी, तो इतने में साथ में खड़े हुए श्रीमंत, उन्होंने कहा कि बोलो क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने अपनी जेब से कुछ निकाल करके देना चाहा, तो उस माँ ने कहा कि 1 मिनट रुकिए आप। तो वो चकित, तो क्यों रुकने के लिए क्यों कह रहे? बोले हमें जो चाहिए वो आप नहीं दे सकते। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा फिर माँ बोलो आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं एक याचना करती हूँ आपसे, यदि आप उसको पूरा कर सकें, मैं आपको अंक में भरना चाहती हूँ, आपसे गले मिलना चाहती हूँ। और वो जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में जो माँ थी, महाराज श्री ने बिना संकोच किए, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को गले लगा लेता है, जैसे माँ कोई अपने बच्चे को गले लगा लेती है, ऐसे ही उन्होंने अंक में भर लिया। और सब लोग हतप्रभ हो गए कि हमने सोचा था कि ये कुछ धन मांगेगी, कुछ रुपया मांगेगी, पर इसने जो मांग लिया वो हमारी कल्पना से परे था। तो सबके प्रति उनका समभाव, सबके प्रति एक दृष्टि और सबके प्रति आत्मीयता उनके मन में ऐसी थी कि हर व्यक्ति को यही लगता था कि ये हमारे सबसे प्यारे हैं, हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसी ऐसी बातें जब मन में इतनी आ जाती है कि समझ में नहीं आता किसको बोलूं किसको नहीं बोलूं। एक बार ऐसा कि कोई व्यक्ति 30 से 40 वर्ष के बाद मिला उनको, और वो आश्रम में आया और उसने आकर के अपना आसन वासन वहां लगा लिया। महाराज श्री को पूर्व आश्रम के नाम से संबोधित किया, पर महाराज श्री के आसपास के लोग तो बहुत दुखी हो गए कि महाराज श्री को उस नाम से उसने क्यों संबोधित किया। पर महाराज श्री की मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। और लगभग जब 12-1 बजे तो उन्होंने अपने किसी शिष्य को बुलाया और बुला करके कहा कि वो जो आया है वो मेरा बहुत खास व्यक्ति है, रात को उसको 2 लड्डू खाने की आदत है। अरे वाह। वो 1 गिलास पानी और 2 लड्डू वो हमेशा खाता है, और आप उसको दे करके आओ। तो अपने सेवक के द्वारा 1 गिलास पानी और 2 लड्डू उसको भेज दिए कि जाओ उसको दे करके। जब उसने देखा कि लड्डू और वो पानी आ रहा, तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि मैं तो सोच रहा था कि वो पहचान ही नहीं पाएंगे, मैं तो समझता था कि वो हमें भूल ही गए होंगे। और उनको ये भी याद है कि 30-40 साल पहले हम मिले थे और उसने ये लड्डू खाने की हमारी आदत भी उनको याद है। वो रोने लगा। तो ऐसा उनका स्वभाव था। तो उनका स्वभाव सुनकर के, उनके विषय में सुनकर के हमको लगा कि यदि कोई वर्ण करने योग्य है तो यही है। तो अब चूंकि महाराज श्री का तो देहावसान, ब्रह्मलीन महाराज श्री हो चुके थे, तो उस समय मैं कैसे दीक्षित हूँ, तो उसमें आश्रम की परंपरा में जो संत हैं स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दीक्षित करूंगा, पर एक शर्त है कि हमारे सबके गुरु परंपरा में हम व्यक्तिगत रूप से अपना छाया चित्र नहीं देंगे। तुम ऐसा समझो कि आज से महाराज श्री ही आपके गुरु हैं। तो बस हमारी एक छोटी सी ऐसी दीक्षा है जिसमें दीक्षा संस्कार के जो एक बहुत बड़े विधान होते हैं या बहुत नियम का होते हैं, वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने कह दिया कि आपके गुरु हैं, बस मेरे गुरु हैं।
तो इस तरह से हमारा संस्कार हुआ और इस तरह से हमारा स्त्री की परंपरा से जुड़े। और मुझे गर्व होता है कि मैं भारतवर्ष की उस पुनीत परंपरा से जुड़ा हूँ, उस आश्रम में रहा हूँ जिसमें बड़े बड़े विद्वान आकर के 2 मिनट बोलने के लिए आराधन महोत्सव में तरसते हैं कि हमको वाणी पवित्र करने का अवसर यहाँ मिल जाए, और वहाँ हमें वो सब सहजता से मिल गया। ये निश्चित रूप से बांके बिहारी जी की ही कृपा है। वाकई बहुत सुंदर और अद्भुत घटना है जिसको हम सभी ने सम्मोहित होकर सुना। और ये एक महान व्यक्तित्व का गुण होता है। देखिए, ये सब 19वीं 20वीं सदी के ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने निस्वार्थ और निष्काम कर्म करते हुए भक्ति का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया। अभी आपसे जब बात हो रही थी तो दिल्ली में हमारे एक बहुत अच्छी मित्र, वरिष्ठ कलाकार है संगीता कुमार मूर्ति, चित्रकार है, वो अभी ज्वाइन हुई। यामिनी खन्ना नैनीताल से ज्वाइन हुई। जी जी। ये सब और भी लोग मित्र इसमें आते जा रहे हैं। अच्छा, जितने लोग जुड़ेंगे हम राधे राधे बार बार बोलते रहेंगे। वैसे आश्रम की परंपरा में तो नारायण बोलने की परंपरा है, लेकिन चूंकि वृंदावन में किशोरी जी का इतना प्रभाव है कि हम भी उससे अछूते नहीं रहे। आपने जो आरंभ में अपने बारे में बताते जब कहा कि शिव जी के आप भक्त रहे, एक ये भी बात आप देखिए कि हमारे आध्यात्मिक देवी देवताओं के हाथ में अगर कोई शस्त्र रहा है तो वाद्य भी रहा है, जैसे डमरू। बिल्कुल। और फिर वे जो भरतनाट्यम की जो परंपरा है वो शिव से ही उत्पन्न हुई है। और हमारे देश में भरतनाट्यम नृत्य करने वाले बड़ी बड़ी मतलब महिला कलाकार, पुरुष कलाकार, भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा में पुरुषों ने भी नृत्य को साधा है। देखिए आप, ये एक सारा का सारा एक पूरा संसार है, ये कितनी तरह से उनसे जुड़ता है। आप चूंकि उस वातावरण में रहते हैं तो आप महसूस करते होंगे लगभग 24 घंटे मुझे लगता है वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंजीरा बज रहा होता होगा, कहीं ना कोई कीर्तन चल रहा होता होगा। ये सब और लोगों की आवाजाही, सबको आश्रय है, सबको वहां पर स्पेस है। ये सब कैसे संभव होता है? इसके पीछे क्या आपको थॉट लगता है, क्या विचार लगता है? देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हम वृंदावन की भूमि को प्राकृतिक भूमि नहीं मानते जी। वृंदावन का पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में जो भागवत का महात्म्य है जी। वो स्कंद पुराण में भी है और पद्म पुराण में भी है। तो स्कंद पुराणोक्त जो भागवत का महात्म्य है जी। उसमें ब्रज क्या है, वृंदावन क्या है, इसकी विशेष रूप से चर्चा की। सबसे पहले तो वृंदावन को साधन भूमि नहीं कहा गया है, फल भूमि है ये। जी। अन्य जितने भी तीर्थ हैं वो साधन भूमि है, अर्थात वहां जाकर के जब तक आप यज्ञ आदि करें उसका सुकृत होगा और उस सुकृत का जो फल होगा उससे वृंदावन धाम आपको मिलेगा। तो ये फल भूमि है। और एक बात और इसके विषय में कहा जाता है कि यत्र प्रविष्टो शकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति। जहां प्रवेश करने मात्र से प्रत्येक जीवात्मा अपने आप को सच्चिदानंदमय अनुभव करते रहते। जहां इस भूमि में प्रवेश किया तो एक स्थूल वृंदावन भौतिक जो आप देख रहे हैं वो है, और जब आप संतों के पास जाएंगे मिलेंगे और यहाँ के कुटियों में रहने वाले फकीरों से मिलेंगे, ऐसी भी परंपरा के संत हैं यहाँ आज भी जो वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते हैं, जो भिक्षा लेकर के ही भोजन करते हैं और जो कुटिया में रह करके भजन करते हैं। ऐसी परंपरा के संतों का मैंने दर्शन किया है और वो आज भी उसी पद्धति से भगवान का भजन करते हैं। तो वो जो वृंदावन एक हमें जो दिखाई देता है जिसमें हमें लगता है कि मुंबई में या अन्य शहरों में और यहाँ कोई अंतर नहीं रह गया है, और दूसरा वो वृंदावन जो उनकी आंख से देखते हैं। जैसे
एक होता है ना कि हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ तो किसी की संत की आंख से देखो, अपनी आंखों से मत देखो, सदगुरु की आंख से देखो। तो क्योंकि तुम अपनी आंख से देखोगे तो वही सब देखोगे जो नहीं देखना चाहिए, और यदि आप संतों की दृष्टि से देखेंगे तो वो देखेंगे जो वास्तविकता है। तो वृंदावन का जो वास्तविक स्वरूप है, जो दिव्य स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए यहाँ के जो सत्पुरुष हैं उनका आश्रय लेना पड़ता है, और उनके आश्रय में रह करके जब हम यहाँ की महिमा सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यहाँ कोई एक बार ऐसी घटना हुई कि उसमें कोई घाट था और उस घाट का थोड़ा सा नोक टूट गई और किसी बादशाह ने कहा कि मैं इसको बनवा देता हूँ। तो उसके पास वो रत्न नहीं था जिस रत्न से उसको वो जोड़ सके दिव्य चिन्मय वृंदावन को। उसने अपनी पूरी संपदा लगा दी, पर उस एक स्थान, वो जो क्षतिग्रस्त स्थान था उसकी पूर्ति नहीं कर पाया, और उसका जितना धन था उसको उन संत ने यमुना जी में डाल दिया, और यमुना में डाल करके जब वो चले गए तो उसने कहा कि हमारा वो जो सामान था वो कहाँ गया, हमारी संपदा का। बोले जा, यमुना में पड़ी है। तो जब वो यमुना में उसने गोता लगाया तो उसे दिखाई दिया कि चारों तरफ से उसको स्वर्ण जड़ित सिंहासन दिखाई दे रहे हैं, एक उसको दिखाई दे रहा है चारों तरफ से मणियां हैं, स्वर्ण हैं, बड़े बड़े आभूषण हैं, और उसके पास जितनी भी संपदा है वो संपदा उसके सामने बहुत ही तुच्छ है। वो चकित होगा। तो ये वृंदावन का जो वैभव है, जो वास्तविक वैभव है, जो यहाँ के सत्पुरुष जानते हैं, वो उस वृंदावन की उपासना करते हैं। जो वृंदावन दिखाई देता है उस वृंदावन की नहीं, जो वृंदावन हम देख नहीं पाते हैं उस वृंदावन की उपासना करते हैं, और उस वृंदावन की कृपा से ही ये सब संभव हो पाता है। यहाँ जो आपने कहा कि नित्य निरंतर संगीत, नित्य निरंतर भगवान की लीला चलती रहती है, नित्य निरंतर यहाँ पर संकीर्तन चलता रहता है, और कैसे ये सब हो पाता है? तो निश्चित रूप से मुझे तो इसमें भगवत शक्ति ही दिखाई देती है, बिहारी जी की कृपा ही दिखाई देती है, उन्हीं की कृपा से ये सब संभव हो पाता है। हम ये लगातार देखकर वहाँ अचंभित होते हैं कि देश के कोने कोने से जो जिन सारे वाद्यों को हमने बहुत दुर्लभता के साथ सुना है, मणिपुर के कलाकार, असम के कलाकार, वो जो वहाँ आके रह गए वो बस गए, फिर वो कहीं नहीं, वहीं के होकर रह गए। वहां पर देश भर के कलाकार जिस तरह से अपना आदर व्यक्त करने प्रभु जी के प्रति आते हैं। डॉक्टर गीता चंद्रन एक बहुत बड़ी मूर्धन्य नृत्यांगना है, देश की, दिल्ली में रहती है, वो हर साल वहां पर आते हैं अपना नृत्य करने। सब ये सब, और भक्त समुदाय के बीच, भक्त समाज के बीच कीर्तन, संकीर्तन और नृत्य और संगीत की जो एक परंपरा है। एक बात ये भी जोड़ना चाहूंगा कि जो रासलीला का जो एक पूरा प्रकटन है, स्वरूप है, वो मथुरा वृंदावन से पूरे देश को होके गया है। देश भर में जो भी रासलीला के प्रदर्शन और प्रस्तुतियां होती है, कलाकार सब वहीं से आते हैं। एक बात जरूर जोड़ता हूँ, फिर आपसे आगे भी सुनता हूँ। वहीं पर हमारे एक बहुत अच्छे कलाकार मित्र कृष्ण कन्हई जी, उनकी मैं दीर्घा में गया था। वो बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। आपने जो जैसे आपने स्वामी जी के बारे में कहा था कि हर भक्त को ये लगता था कि उनकी तरफ देख रहे हैं। कृष्ण कन्हई जी के बनाए हुए कृष्ण जी के चित्रों में यही लगता है कि आप जिस एंगल से खड़े होंगे, जिस किनारे से खड़े होंगे, आपको लगेगा कृष्ण जी आपको ही निहार रहे हैं। और इतनी मुग्धकारी आंखें मैंने उनके चित्रों में, पेंटिंग में देखी जो मैंने इसके पूर्व कहीं नहीं देखी। ये सब चमत्कार उस भूमि पर है। वैसे मैं तो यही मानूंगा कि उनकी चित्रकारी हो या किसी अन्य की भी चित्रकारी, निश्चित रूप से उनकी चित्रकारी के विषय में मैंने भी यहाँ वृंदावन में सुना है, और मुझे लगता है इससे पहले भी आपने एक बार चर्चा की थी इस विषय में। जरूर आपको समय मिले जी उस दीर्घा को देखिएगा, आपको लगेगा कि क्या
क्या कमाल, तो वो कुछ पर पिता से वो परंपरा आई। यही सत्य है कि जब हम कृष्ण को देखते हैं तो यही लगता है कि वो हमें देख रहे हैं। जब भी देखेंगे श्री कृष्ण को तो ऐसा लगता है कि वो हमें ही देख रहे हैं। और श्री कृष्ण के चरित्र में एक समग्रता है, एक पूर्णता है। श्रीमद् भागवत में अंशावतार, कलावतार, अर्चावतार, अंश अंशावतार के विषय में है, लेकिन श्री कृष्ण के विषय में कहा जाता है एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी अवतार हैं ये सब अंशांश अवतार हैं। कोई कलावतार है, कोई अर्चावतार है, कोई स्फूर्ति अवतार है, किंतु श्री कृष्ण का जो अवतार है पूर्ण अवतार है। और श्री कृष्ण की पूर्णता को यदि आपको देखना है तो एक विहंगम दृष्टि से हम श्री कृष्ण के चरित्र को देखें तो प्रारंभ से लेकर के लीला संवरण तक श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों को आप दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण में इतना विरोधाभास देखेंगे कि जो भगवान का लक्षण है अखिल विरुद्ध धर्माश्रय। मतलब जितने भी विरोधी धर्म में आप जैसे कहें कि वो बहुत कोमल भी हैं और बहुत कठोर भी हैं, जिसको हम राम रक्षा स्तोत्र में बोलते हैं तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि सुकुमार हैं तो फिर महाबली कैसे हैं? अब किसी से कोई कहे भाई आप बहुत सुकुमार हैं, अब आप फिर कहें आप बहुत बलवान हैं, तो ये विरोध है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुकुमार हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि परम बलवान हैं। पर यही श्री कृष्ण की विशेषता है कि वो बहुत अलग अलग जगह अलग अलग उनके रूप प्रकट होते हैं। वो कई बार बहुत चंचल दिखाई देते हैं पर वो वास्तविक में बहुत परम शांत हैं। जिस तरह से श्री कृष्ण के विषय में कहा जाता है कि वो चंचल शिरोमणि हैं, चित चोर हैं, आदि आदि बातें उनके विषय में बड़ी प्रचलित हैं, लेकिन सच में अगर श्री कृष्ण के चरित्र में कोई डुबकी लगाए तो वो परम शांत हो जाता है। उनकी चंचलता भी ऐसी है कि जो हमारे चित्त में स्थिरता उत्पन्न कर देती। उनकी चंचलता भी ऐसी है जो हमारे चित्त में स्थिरता कर देती है उत्पन्न। अगर उनके चरित्र का कोई चिंतन करने लग जाए तो उसको एक स्थिरता मिल जाएगी, एक शांति मिल जाएगी। और यही रासलीला के विषय में अभी आपने थोड़ा सा जिक्र किया था कि यही रासलीला के विषय में है, जिस रासलीला को प्राय करके लोगों ने समझने में बहुत भूलें की हैं। जिस रासलीला के विषय में लोगों ने पता नहीं क्या क्या भ्रांतियां पाल करके रखी हैं अपने मन के अंदर, मुझे लगता है कि उन लोगों ने रासलीला का वास्तविक अर्थ नहीं समझा है। श्रीमद् भागवत में रासलीला को 5 अध्यायों में वर्णन किया गया है जी। और वो 5 अध्याय मानो भागवत के 5 प्राण हैं। क्या जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में अगर वो ये प्राण नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि भागवत में रासलीला ये 5 प्राण है, इसके बिना भागवत का कोई जीवन नहीं रह जाएगा। तो ये 5 प्राण हैं और इसके प्रारंभ में जिस तरह से वर्णन किया गया है, समापन में आप रासलीला की फलश्रुति पढ़िएगा कभी। प्रारंभ में जब प्रारंभ किया है रास पंचाध्यायी को तो भगवान अपितारा त्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः तडोडुराजः ककुवः करैर्मुखं प्राच्या विलम्पन नरुणेन सन्तमयि सचरसरणीनाम् उद्गाच्छुचो मृजन् प्रियं प्रियायाः इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्ड मण्डलं रमाननाभं नवकुमकुमारणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौ कलं वामदृशां मनोहरम् नशमगीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसः आजग्मुरन्यो नमलक्षितोद्यमः
सयत्र कांतो जबलो लुकुंडला। एक रास पंचायती के क्रम में सबसे पहले तो क्या कहा, भगवान अपि, भगवान भी। भगवान ने क्या किया, गोपांगनाओं के मन में इच्छा थी पहले से जी। और परमात्मा को क्या कहते हम कि उनमें अमनः, अगंधः, अरूपम, वो उनमें गंध नहीं है, उनमें उनका कोई रूप नहीं है। अगंधम, अरूपम, अनपरम, अबाह्यम, अनंतम, श्रुति ऐसा कहती है। अब आप विचार करिए, भक्ति संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं? ज्ञान मार्गी तो कहते हैं कि अरूपम, उसका रूप नहीं है, अमना, उसका मन नहीं है, अगंधम, उसमें कोई गंध नहीं है। लेकिन भक्ति सिद्धांत के जो उपासक हमारे वेद के वैष्णव हैं, वो इसको क्या अर्थ देते हैं? वो कहते हैं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। अमना का अर्थ है अलौकिक मना, अगंधम का अर्थ है अलौकिक गंधम, अरूपम का अर्थ है अलौकिक रूपम। क्या बात? अर्थात आप कह रहे हो कि उसका कोई रूप नहीं है, अरूप है वो, नहीं, अलौकिक रूपम है। आप कह रहे हैं कि अगंधम, नहीं, अगंधम नहीं है, अलौकिक गंधम है। जो क्षितिजल पावक गगन समीरा जो सामान्य मनुष्य हैं, वैसा देह परमात्मा का नहीं होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जो अधिकारी है वही यह बात जानता है। तो अमना जो परमात्मा है, उसके मन में गोपांगनाओं ने मिलने की इच्छा उत्पन्न कर दी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने वेणु का नाद किया, उससे खिंची हुई गोपांगनाएं चली आई। तो यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो मुझे लगता है वो विहार प्रारंभ करता, पर वहां परमात्मा परीक्षा लेते हैं। पहले स्वागत करते हैं और फिर कहते हैं देखो तुमने वन की शोभा देख ली है, दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम, तुमने वन की शोभा देख ली है, अब जाओ और देखो कैसे श्री कृष्ण की यही तो वक्रता है। बुलाया, फिर कह रहे हैं बुलाया किस उद्देश्य से वो जानते भी हैं, लेकिन उसके बाद क्या कह रहे हैं कि तुमने वन की शोभा देख ली है, अब जाओ, तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र सब तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। एक सती स्त्री का कर्तव्य क्या है वो भी बताते हैं। पति कैसा भी हो उसकी सेवा करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें उनके सामने रख देते हैं, पर गोपांगनाएं कहती हैं कि आपके चित्त को देखकर, आपको देख करके अब ऐसा लगता नहीं कि हम लौट करके जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे, अब हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं है। आप एक मन था वो आपने छीन लिया है। और भगवान ने कहा हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको देख करके तुम आई हो। तो गोपांगनाओं ने एक और बात कह दी, आप कहते हो कि आपके पास कुछ नहीं है, पर मैं कहती हूँ कि आपके पास तो सब कुछ है। आप का जो सुंदर रूप है, दीक्षालका व्रत मुखम तब कुंडल स्त्री, गंडस्थलाधर सुधा हसितावलोकम, दत्ता भयम च भुज दंड युगम विलोक्य, वीक्षाश्रयिक रमणम च भवाम दास्या। आपकी घुंघराली अलकें जो आपके सौंदर्य को बढ़ा रही हैं, आपके मकराकृत कुंडल जो आपके कपोलों पर अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, आपकी तिरछी चितवन जो योगियों के चित्त को भी वेदने वाली है, आपके ये भुजदंड जो शरणागतों को भी अभयदान देने वाले हैं, आपका हृदय, आपका वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी सदा रमण करती रहती है। प्रभु आप कहते हैं कि मेरे पास क्या है, सब कुछ तो आपने हमारा हरण कर लिया है। बहुत विस्तृत चर्चा है, जितना भी उसको समेटने की कोशिश करो वो और बढ़ती जाती है। अंत में भगवान उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन जो मैं कह रहा था कि रास पंचाध्याय की फलश्रुति अगर कोई समझ ले तो उसका भाव बिल्कुल बदल जाएगा।
रास पंचाध्याय की फलश्रुति क्या है? विक्रीडितम ब्रजवधु विरिदम च विष्णु श्रद्धान्वतो न शृणुयात् अथ वर्णयेद यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलब्ध काम हृद्रोग मास पहिनोत्यचिरेण धीरा। लीजिए, रास पंचाध्यायी जिसमें सामान्यतया आज का कामना कलुषित जो व्यक्ति है, जो भगवान की उस दिव्य लीला में भी दिव्य जो अप्राकृतिक और चिन्मय जगत में हुई जो दिव्याति दिव्य जो लीला है, उस लीला को भी इस जगत में घसीट करके ले आता है, इस दृष्टि से देखने लग जाता है। ये मानव मनुष्य की कलुषित वृत्ति की उट्टंकना मात्र है, जो उस दिव्य चिन्मयी लीला को भी इस धरातल पर घसीट करके ले आता है। जिस लीला के विषय में वेद व्यास जी महाराज क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो इस लीला का श्रवण करेगा जी, जो इस लीला का आनंद लेगा, उसका क्या है? हृदय रोग, उसका काम विकार नष्ट हो जाएगा। अब विचार करिए, किसी काम चर्चा को सुनकर के क्या किसी का काम नष्ट होता है? अरे ये काम की लीला नहीं, ये श्याम की लीला। इस लीला को तो सुनकर के लोगों के हृदय का काम नष्ट हो जाता है, हृदय रोग नष्ट हो जाता है। विक्रीडितम ब्रजवधु विरिदम च विष्णु श्रद्धान वितो सुनयात् अथ वर्णयेत्। जो इसको श्रवण करेगा उसका तो काम विकार नष्ट हो जाएगा। और आप उसमें काम देखते हैं तो श्री कृष्ण की ऐसी विचित्रता है, जो लीला दिखाई देती है उसका वैसा कुछ आशय होता नहीं है। और इसको जब तक कोई सत महापुरुषों के चरणों में बैठ करके नहीं समझेगा और केवल टीकाएं देख करके गीता प्रेस गोरखपुर की अगर इसका अर्थ लगाना चाहेगा, तो मुझे लगता है कि सुलझने की जगह उलझ जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम तो अभी मेरे एक और मित्र बहुत बड़े शिल्पकार और चित्रकार हैं, सीरज सक्सेना जी, वो भी ज्वाइन हुए। उनकी अपनी विशेषता ये भी है कि वो बड़ी दूर दूर हजारों किलोमीटर साइकिल चलाया करते हैं, वो एक अलग आयाम है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में खूब जाते हैं, खूब लंबी साइकिलिंग करते हैं। बहुत अच्छे पेंटर भी हैं और सिरेमिक शिल्पकार हैं। ये वास्तव में इतनी अद्भुत व्याख्या है। और जो कुछ हम लोग की अपनी एक सीमाएं हैं समझने की, अध्ययन करने की, हमने हमेशा ही महसूस किया है कि बावजूद उसके कि देव पुरुष होते हुए भी एक व्यक्तित्व कितने साधारण ढंग से पूरे महाभारत काल में अपनी भूमिका को निभा रहा है। कहाँ से कहाँ वो संदेश लेकर जा रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, सबसे नम्र, सबसे छोटे, सबसे कनिष्ठ होकर प्रस्तुत हो रहे हैं। मतलब भीष्म पितामह जैसे लोग जानते हैं कि कौन है, आंखों आंखों में वो इशारों में बात होती, उसको रियलाइज कर रहे हैं। लेकिन दुर्योधन जैसे लोग, शकुनी जैसे लोग जो अकल के अंधे हैं, जिनको ये पता नहीं कि वो किससे जिरह करने जा रहे हैं, वो बहुत सारे दृश्यों में कई बार प्रकट होता है कि कई बार ये होता है कि जिनकी आंखों में पर्दा पड़ा होता है वे लोग व्यक्तित्व को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इससे वो व्यक्तित्व जरा भी विचलित नहीं होता, वो बल्कि हंसता है कि इनकी आंखों का जाला कब साफ होगा। लेकिन आप देखिए कि उस पूरे महाभारत में जो उन्होंने गीता का उपदेश कृष्ण को दिया था और अर्जुन को दिया था, वो अपने आप में कितना कल्याणकारी था, कितना वेदपूर्ण और पल भर में ग्राह्य करने वाला था वो अद्भुत। मैं इसी विषय पे मैंने शायद थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ तो की थी, लेकिन बीच में मैं किसी अन्य धारा में बह गया। हम लोग के पास अभी 2-3 मिनट है, तो उसको आप उस तरह से तो मैं आपको बिल्कुल उसी श्री कृष्ण के चरित्र को अगर एक आपकी भाषा में कहें तो सरसरी दृष्टि से या पहली दृष्टि से देखें तो ये समझ में आता कि वो जिन गोपांगनाओं के हाथ की कठपुतली थे जी, जिनको लगता था कि श्री कृष्ण इनके हाथ दिख चुके हैं, वो उनके वार्निंग आ गई, 20 सेकंड 15 सेकंड कम हो रहा है। जी तो जी, हम चाहें तो उसको ब्रेक देके दोबारा शुरू कर सकते हैं क्या? जैसा आप समझे। आपकी कैसी व्यस्तता है?
देखें, मैं तो जो आपका मैं ऐसा मानता हूँ क्रम